नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ भी कलम है और ये डीपीसी के ऊपर हम चुनाई कर रहे हैं। और ये कलम जब ताज़ा खोलते हैं इसको तो मतलब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर चुनाई करना है तो इस तरीके से इसमें टॉक लगा लेना है। जैसे कि देख सकते हैं उबड़ा खुबड़ा मैं कर दिया हूँ और अच्छी तरीके से इसमें तराई करके और सीमेंट का जो घोल है वो अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सीमेंट का घोल लगाते चलूँगा क्योंकि ये पानी खींचता है अंदर को तो सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा लगा के। और यहाँ पे बताना चाहूँगा डेली और पौने की जो चाल होता है 9 इंची दीवार में, वो मैं बहुत बढ़िया तरीक़े से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे डीपीसी है, इसमें अच्छी तरीके से तराई करके और सीमेंट का घोल लगा लिया है क्योंकि जब डीपीसी हम डालते हैं तो सूख जाता है, तो उसमें पकड़ करने के लिए सीमेंट का घोल लगाना चाहिए। तो हम जैसे कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है वो लगा चुके हैं। और यहाँ पर मैं डेली का चाल बना रहा हूँ। जैसे तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को पहले बिछा लेंगे और उसके बाद में ये चीज़ पहले हम यहाँ रखेंगे। और ये जो कॉलम है यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं देना है, थोड़ा सा ही गैप देना है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ही गैप है यहाँ पे क्योंकि क्रैकिंग का चांस ज़्यादा यहीं से होने लगता है। और दूसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रख देंगे, यानी कि ये 2 से 2.25 इंची का गैप है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके का डेली काट के और इसमें इस तरीके से रख देना है। तो ये दोस्तों डेली वाला चाल हो गया। और उसके बाद में कॉलम जो है, कॉलम भी बिल्कुल मिट्टी से ही बना मतलब भरे हुए हैं, तो इसको एक बार इसमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। और चाहे तो ये बिल्कुल साहुल में है, इसमें इसी में मिला के चुनाई लगा सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अलग से भी साहुल कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद में जब भी ये कॉलम के पास में भरे, यहाँ पे इस तरीके से मसाला अच्छी तरीके से खाँच के भरना है यहाँ पे। और यहाँ से फिर सूत को मिला के आगे वाला जो ईंट है वो सही कर दिए हैं और उसके बाद में खींच के अच्छी तरीके से बांध देना है। और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ तो हम डेली का चाल बांध दिए, वहाँ तक आखिर तक हमारे को जाना है वहाँ तक। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ डेली का चाल बनाया है तो वहाँ भी डेली का चाल हो, वहाँ पौने का भी बन सकता है। तो एक साइड से हम चुनाई लगाते जाएंगे और फिर इसका जोड़ हम किस तरीके से काटेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाला बिछाते जाएंगे और चुनाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल तेजी में लगाते जाना है और गैप जो है बिल्कुल बराबर रखना है। मान लीजिए कि जब भी ईंट रखें तो यहाँ पे एक उंगल इस तरीके से रखना है कि मतलब गैप जो है बिल्कुल बराबर होता जाए। तो गैप दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल बराबर है गैप, कोई मोटा बड़ा नहीं है क्योंकि ये नीचे हम पहली बार लगा रहे हैं इस तरीके से। तो जब नीचे ही गैप हम मोटा पतला करेंगे तो ऊपर वाला जो गैप होगा वो सही से नहीं बनेगा। तो कभी जब भी नीचे लगाएं तो एक बराबर का गैप देना है। तो यहाँ से जैसे वहाँ हम डेली का चाल बनाए हैं, जैसे कि देख सकते हैं, और हर एक दर्ज बिल्कुल बराबर रखे हुए हैं। अब हम आ गए हैं आखिरी कॉलम के पास तक। कई बार तो होता है जो कॉलम पहले बनाया जाता है, कई बार साथ में ही बनाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं हम साथ में ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम 9 इंची का यहाँ पर रखे हुए थे राजा। तो अब यहाँ पे हमारा जैसे कि चुनाई करते हम वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ भी डेली का ही चाल बन रहा है जैसे कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि पहले एक साइड से हम लगाते आए हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ भी हम डेली का ही चाल बन गया। तो यहाँ डेली का चाल आ गया, तो यहाँ भी हम 2 डेली काट के और रखेंगे। और फिर वहाँ पे हम किस तरीके से जोड़ काटते हैं उसका वो भी मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। अब ये जो दर्ज बराबर छोड़े हुए हैं, जब यहाँ से वहाँ तक चुनाई जब लग जाए उसके बाद में बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से भर देना है। अब चाहे तो इसको दोस्तों साथ चुनाई लगाते जाएं और साथ भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको दर्ज को खाँच के और भर देना है, तभी जाके जो हमारा दीवार है वो बिल्कुल मजबूत होगा। तो मसाले की बात करें तो कई जगह 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट बनाया जाता है, कई जगह 7 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट भी
का बनाया जाता है, यानी कि 7 का और 6 का 9 इंची दीवार के लिए। और ये वाला जो ईंट है दोस्तों, इसको बहुत कम तराई करने की ज़रूरत होता है। और जैसे आप मिट्टी वाला ईंट लगा रहे हैं तो उसमें ईंट को बहुत अच्छी तरीके से तराई करना है। अब जैसे यहाँ हम डेली लगाए हुए हैं तो इसका हम जोड़ फिर किस तरीके से काटेंगे, तो दीवार के ऊपर फिर जितना नीचे मसाला हम दिए हुए थे उतना ही फिर ऊपर मसाला को देना है, मतलब बिल्कुल बराबर। और ठेहा बांधने के लिए ज़्यादा दूरी तक कभी मसाला ना बिछाएं। और यहाँ पे एक ईंट हम बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ रख देंगे, यानी कि थोड़ा सा भी गैप होना चाहिए इस कॉलम के साथ में। और दूसरा जो ईंट होगा हम बिल्कुल इसी के सिधाई में रखेंगे। और एक आगे ईंट भी और रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से इसका जोड़ जो है वो कट चुका है। कभी जोड़ काटना है जैसे ये ईंटा लगा हुआ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके अच्छी तरीके से जोड़ कटता है। और उसके बाद में इसी से फिर हम साहुल करते हैं आगे कुछ, इसी से फिर साहुल कर लेना है। और ये जो साइड वाला दर्ज है इसको अच्छी तरीके से यहाँ खाँच के और भर देना है इस तरीके से। अगर दोस्तों अगर ज़्यादा मोटा यहाँ गैप देंगे तो क्रेक आने का चांस हो जाता है। कई जगह देखे होंगे जो यहाँ पर क्रेक आ जाता है, तो इसको साथ साथ सीमेंट का घोल लगाते और साथ साथ इसको मसाला भरते जाएंगे तो क्रेक का चांस ना के बराबर होगा। तो यहाँ हम साहुल की और आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में ही कर लेना है पहले। और उसके बाद में जब यहाँ हम बांध देंगे इसको खींच के, तो हल्का सा ही गैप दे देंगे। जैसे कि हमारा इतना मोटा सूत है उतना ही इस नुक्कड़ में हम गैप को दे देंगे और अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है। और दीवार के ऊपर मसाला आ चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फैलाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल बराबर फैलाना है। बिल्कुल हाथ का जो इशारा है बिल्कुल बराबर मसाले पे, बिल्कुल करनी को बराबर रखना है इस तरीके से। और करनी को एक बार इस तरीके से और पीछे वाला इस तरीके से कर देंगे तो मसाला जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल जाएगा। क्योंकि जितना बढ़िया तरीक़ा से हमारा मसाला बिछेगा उतना ही जो ईंट होगा वो बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बैठेगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जो भी ईंट हम रख रहे हैं इसका बिल्कुल बीचों बीच को ये आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि दिखाना चाहूँगा। तो ऐसे दोस्तों आप लोग भी जोड़ काटें इसी तरीके से। और यहाँ पे जो भी पीछे में ईंट रखना है बिल्कुल इसके सिधाई में ही रखना है, क्योंकि आगे से जैसे कि दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीक़ा से ये जोड़ कट रहा है। और ये दर्ज है इसको साथ साथ में इस तरीके से टिप के और भर देना है। और इसी तरीके से हम तेजी में चुनाई आगे लगाते चले जाएंगे। और फिर उसके ऊपर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से बांधेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। और ये जो दर्ज है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भर दिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से भरे हैं। और इसके बाद में नीचे में जैसे कि यहाँ एक सबूत ईंट और बीच में गैप था इसमें डेली दिए थे और फिर एक सबूत ईंट, और ऊपर में इसका जोड़ काटने के लिए एक सबूत ईंट दिए हुए हैं। फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से जोड़ काटते हैं। तो इस तरीके से मसाले को फटाफट बिछा लेना है। और एक ईंट इस तरीके से रखेंगे, ये दोनों मुंह बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, जो आगे पीछे ना हो। और नीचे में जैसे ये वाला ईंट के इसके सिधाई में ये यहाँ रखेंगे, यानी कि जो ये दर्ज है इसके बिल्कुल बीचों बीच ये वाला ईंट होना चाहिए। और इस तरीके का डेली काट लेंगे फिर यहाँ पे। इस तरीके से
तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जो नीचे में ये लगा हुआ था बिल्कुल इसी के सीधाई में है, बिल्कुल सीधा है। और ये इधर वाला जो दर्ज है इसको अच्छी तरीके से यहाँ भर लेना है। और उसके बाद में ये नीचे वाला ईंट हम बिल्कुल सीधा किए थे, इसी ईंट से अब पूरा ऊपर तक, अब जितना हम ऊपर तक चुनाई लगाते जाएंगे इसी ईंट से साहुल करेंगे। तो थोड़ा सा की गैप रखे हुए इस लुकर से, जैसे कि देख सकते हैं। और इसी ईंट से फिर यहाँ पे आगे सूत को यहाँ सटा लेना है और आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा करके और ठेहा बांध देंगे। तो जो यहाँ लगा हुआ है अब इसके ऊपर आएगा, मतलब इसी तरीके से हम चुनाई ऊपर तक लगाते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से 9 इंच दीवार में देली का चाल बनाने का समझ आ गया होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो मान लीजिए कोई नया अभी काम सीख रहा है, उनको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए।